तेरे नाम पे सितारे जड़ते जाएंगे और लोग हैं कि तुझसे जलते जाएंगे। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया की जली पड़ी है, कुछ लोग हिंदुस्तानी भी जल रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है। सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11वें प्लेयर जो है बने हैं। MS धोनी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में ऐड कर लिया है ऑफिशियली। जो बातें चल रही थी, फैंस डिमांड कर रहे थे और फैंस बात भी कर रहे थे कि नहीं यार, MS धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी, मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। और मैं जरा जब जे शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितना आपकी इस लिस्ट में काफी सारे इंडियन क्रिकेटर्स और भी हैं, लेकिन अब एक और सितारा, एक और भारतीय सितारा, एक और दुनिया का सितारा महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं जी। आपको अगर पढ़ के सुनाए तो इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल एंड इफेक्टिव, अ क्रिकेटर बियॉन्ड नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, MS धोनी इज इंडक्टेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। इसका मतलब यही बोला उन्होंने कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है और उन्हें बड़े तरीके से, मतलब कोई किसी के ऊपर डाउट ही नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी जो कि अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी भोंगियों की वजह से जाने जाते हैं, जो टीवी पर बैठकर सिर्फ बातें करना जानते हैं, उनको हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। मैं जरा पाकिस्तानी फैंस को भी इस बात का जवाब देता हूं, और इंडियन फैंस भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी का शानदार करियर और शाहिद अफरीदी का एक लानदार करियर। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खैर, जरा कंपेयर करते हैं पहले टेस्ट क्रिकेट के अंदर। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। वो पूछूंगे, टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक खेले 90 मैचेस और शाहिद अफरीदी ने खेले 27 मैचेस। एक तरफ 27, और ये बात मानते हो ना नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे मुश्किल। जानना चाह रहा हूँ, पुरानी यादें नहीं, आपने दिल की बात करके निकल गए पुरानी मैं ये यादें। कह रहा हूँ कि ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट, देखें धोनी और शेख अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट। अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर। मैं से जानना चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है? क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी? हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई। वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो। And he is pretty much happy. He said कि it is an honor to be named in the ICC Hall of Fame, जो कि रिकग्नाइज करता है दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को अक्रॉस द जनरेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ही सेड कि यार आपका नाम इस तरीके से याद रखा जाए दुनिया भर के दीगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में, तो आपके लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, प्राइड की बात होती है, एक बड़ी खुशी की बात होती है। और डेफिनेटली अब MS धोनी का ना काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे कि यार इनका अभी तक नाम आया क्यों नहीं है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, क्योंकि MS धोनी को ना इंडियन क्रिकेट फॉर्मेट है, चाहे वो आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, बस जो भी मार धाड़ वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है। और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहाँ पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। मतलब अजीब ही तमाशा है। महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर है 224 टेस्ट क्रिकेट के अंदर, शाहिद अफरीदी का है 156। ये शाहिद अफरीदी है 156 हाईएस्ट है, MS धोनी का है 224। उसके अलावा एवरेज की बात करेंगे, MS धोनी की एवरेज है 38 रन की, शाहिद अफरीदी की 36 रन की।
और महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट में काफी ऊपर बैटिंग करते थे, शाहिद अफरीदी जो है वो नीचे बैटिंग करते थे, सिर्फ मारना मारना जानते थे, लग गई तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाला इनको जो है वो था। जबकि सिक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर शाहिद 100 की बात करेंगे तो शाहिद अफरीदी धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। देखिए सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना वो एक नेचुरल एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है, उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहां खड़े में। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड। धोनी को जो टीम इंडिया की आज की जो है ना टीम इंडिया, आप कहते हैं कि यार हर किसी को भी कूट लेते हैं, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। इस इंडियन क्रिकेट की जो रेवोल्यूशन है ना, ग्राउंड के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो बीसीसीआई ने किया और वो सर नहीं, वो और चीज़ है, मैं ग्राउंड के अंदर की बात कर रहा हूँ। वो बेसिकली स्टार्ट होती है सौरव गंगुली से, दादा से। दादा ने स्टार्ट किया, दादा के इमीडिएट बाद ना MS धोनी ने वो जो रेवोल्यूशन है ना उसको तेज़ किया है। बीच में सचिन तेंदुलकर हो जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफ़ा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, अपने स्पिनर्स का बहुत यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने कि 500 से टेस्ट में और महेंद्र सिंह धोनी की 600 से टेस्ट में। अब मुझे बताओ कि इनका कौन सा कंपैरिजन बनता है। और फिर 50s की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की 850 है, महेंद्र सिंह धोनी की 3350 है। ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। छक्कों की बात करेंगे तो धोनी के 78 छक्के हैं, अफरीदी के 52 छक्के हैं। अबे कहां से कंपैरिजन उठा के कर रहे हो तुम शाहिद अफरीदी का महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड के साथ। फिर अगर तुम आ जाते हो ओडीआई के अंदर तो मैं तुम्हें ओडीआई का भी कंपैरिजन कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चुल मचा रहे हैं कि भाई ओडीआई में शाहिद अफरीदी बेहतर है, ओडीआई में शाहिद अफरीदी किंग है। ओके लेट्स सी, 350 मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने, 398 मैचेस खेले शाहिद अफरीदी ने, 398 मैचेस। और MS धोनी के कितने? ओनली 350 मैचेस। वहीं पर अगर इनिंग्स की बात करोगे तो शाहिद अफरीदी की 369 इनिंग है, MS धोनी की 290। क्रिकेट की ये जितनी भी आज दिन तक कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। मैं ठीक है, सरफराज जो है शायद बहुत सी चीज़ों से हमसे वो शायद ना करे, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपने सरफराज अहमद को जाया किया है। चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद वो तो प्रॉपर एक कप्तान मिल गया था आपको। जब तक अब हम जो बातें करते हैं ना, बाबर गलत डिसीजन लेता है, बाबर ये गए, अनिल कुंबले हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, इन्होंने भी एज ए कप्तान किया, बट ये उस तरह नहीं चमके जिस तरीके से एक तो दादा चमके थे और दादा के बाद MS धोनी चमके हैं। इसीलिए तो इवन विराट कोहली के एरा से पहले कहा जाता था कि भाई MS धोनी इज़ द बेस्ट इंडियन कैप्टन इन द हिस्ट्री। ये धोनी के बारे में बात की जाती थी। इवन धोनी के अभी जो फैंस हैं वो तो अभी भी कहते हैं कि भाई वो ये सबसे बेस्ट है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखा जाए तो विराट के नंबर्स जो है वो MS धोनी से ज़्यादा, और बाबर उसके साथ और खेलता चला जाता। फिर उसके बाद आप बाबर को देखते कि उसकी कप्तानी, जब आता कप्तान बनता तो उसकी कप्तानी में कितना फर्क हो जाता, आ जाना था। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं
कि अभी भी बाबर इतना बुरा कप्तान नहीं है। ठीक है। अब आपके पास एक टॉप का प्लेयर आ गया है, उसको आप कप्तान रहने दो, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर यह है कि एजेंडे पे जो चीजें चलती हैं वहां पे एजेंडे नहीं है। यहां पे एजेंडे की वजह से आप अपनी क्रिकेट को बर्बाद करके रख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे लग रहा है बहुत डिफरेंट किस्म के हमारे कमेंट्स आने वाले हैं। डीएन स्पोर्ट पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक जरूर बात मैं जरूर बोलूंगा एम एस धोनी की, क्योंकि 2008 का 350 मैचेस हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 11,000 के करीब रन हैं, 50 प्लस की बैटिंग एवरेज है, वहाँ पे 10 सेंचुरीज हैं ओडीआई में, 73 50s हैं। तो ये दो मेजर फॉर्मेट एम एस धोनी ने डोमिनेट किए हैं। 2 के T20 इंटरनेशनल्स भी उनके 98 हैं, वहाँ पर 1617 रन हैं, 126 के स्ट्राइक रेट के साथ 250s हैं। तो मेजरली जो 2 लंबे फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट्स को मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि भाई किस तरह का कंपैरिजन बनता है। और जो लोग कंपेयर करते हैं शाहिद अफरीदी को महेंद्र सिंह धोनी के साथ, भाई नहीं बनता, दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं बनता। ऐसी की तैसी हो जाएगी कंपैरिजन करते करते, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो। शाहिद अफरीदी एक अलग लेवल का प्लेयर था और महेंद्र सिंह धोनी का इंडक्ट होना बनता है, हॉल ऑफ फेम के अंदर जो इंडक्ट होना है वो बनता है। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो आएगी जो महेंद्र सिंह धोनी को जिस तरीके से हॉल ऑफ फेम में डाला गया, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि उनको हॉल ऑफ फेम में नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे हॉल ऑफ फेम में डाल दिया। अब इसको रिटायर हुए 5 साल पूरे नहीं हुए, आपने उसको अभी से हॉल ऑफ फेम में डाल दिया, जबकि क्रिकेटर्स हैं जो कि 10-10 15-15 साल इंतजार करते हैं फिर उनको हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिलता है। लेकिन धोनी को मिल रहा है हॉल ऑफ फेम का अवार्ड, और इसको लेकर बहुत सारे लोग की जली पड़ी है। मैं जरा इनको अगली वीडियो में पेलूंगा।